Hey guys, so this is Ujjwal Kumar Sen and you are watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel। तो गाइस हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। होपफुली गाइस आप मेरे लेसन्स को थोड़े से सीरियसली ले रहे हो, मतलब जो पढ़ रहे हैं आप अच्छे से उनके ऊपर काम कर रहे हो। ये क्यों बोल रहा हूँ, सिर्फ वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, मतलब फ़ायदा मिलेगा बट मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करो कि जो चीज़ें सीख रही हो एटलीस्ट उन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस अगर पूछा जाएगा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलता है, राइट। उसके लिए मैंने बुक्स का लिस्ट भी अपडेट कर दिया है, नीचे आप लिंक है उसमें देख सकते हैं, राइट। तो गाइस क्या करना है, आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। ओके, अब शुरू करते हैं गाइस कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब तक मैंने जो पढ़ाया हुआ आपको कि स्टेट क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, उसमें जो की पॉइंट्स हैं आपको याद रखना है। और लास्ट में एक चीज़ बताया था, उसका नाम क्या था? सब्लिमेशन। कि ये सब्लिमेशन क्या होता है? जब कोई भी मैटर डायरेक्टली सॉलिड टू क्या बन जाता है आपका, सॉलिड टू डायरेक्टली, अगर आप बहुत बात करेंगे सॉलिड टू डायरेक्टली किसमें बन जाएगा? आपका गैस बन जाएगा, लिक्विड नहीं बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन बोलेंगे। और गैस टू डायरेक्टली क्या? सॉलिड बनेगा, राइट। तो गाइस आप लोगों को पता है हम पार्ट 1 में ओवरव्यू पढ़े थे, पार्ट 2 में आपको बताया था जो हमारा स्टार्टिंग से इस चैप्टर का, दैट इज़ व्हाट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये लास्ट पार्ट है, मतलब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, राइट। तो गाइस इस पार्ट में बाकी जो चीज़ें बचे हुए हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो बनता है, जहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ऐसे बताऊँगा जो आपको लाइफ टाइम काम आएगा, तो देखते रहिए आप, राइट। तो पहला हमारा टॉपिक है इसमें कि क्या कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? आप बताओ। हाँ, स्टेट चेंज करता है। सॉलिड टू लिक्विड हो सकता है, लिक्विड टू गैस होता है, गैस टू हम लिक्विड कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करूँ गाइस सॉलिड, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एप्पल आता है। अगर फ्रूट्स की बात करते हैं, सॉलिड मतलब हम खुजते हैं आई से, ईजी टू अंडरस्टैंड है इसलिए मैं भी वही लूँगा। लिक्विड मतलब क्या आ गया हमारे पास? वाटर आ गया, राइट। और हमारे पास अगर गैस की बात करूं तो हम फिर से लेते हैं क्या? वाटर वेपर, राइट। और ये जो लिक्विड गैस है इसको हम क्या बोलते हैं गाइस? फ्लूइड बोलते हैं। इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, किसमें? फिजिक्स में। तो गाइस इन चीज़ों से हमें क्या पता लगता है कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं सब कुछ क्या है? एक दूसरे के साथ क्या है? इंटर रिलेटेड है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ, जो स्टेट्स चेंज हो रहे हैं मैटर के, उनका कन्वर्जन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो हमें एक चीज़ पता है, अगर कोई सॉलिड है उसका अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इफ़ आई विल इंक्रीज टेम्परेचर, तो क्या होगा? उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उनका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होता है तो क्या हो जाएगा? जो पार्टिकल्स हमारे हैं वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, राइट। और वाइब्रेट क्या करेंगे? वाइब्रेट तो कर रहे थे पहले भी, लेकिन वो फिक्स पोजीशन थे हमारे सॉलिड में, लेकिन वाइब्रेट करेंगे लेकिन ग्रेटर स्पीड में करेंगे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा स्पीड में करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे। और गाइस आपको बता दूं, एक हम टॉपिक पढ़ते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर जितने भी बीटेक कर रहे हैं मैकेनिकल सबको पता है कंडक्शन। कंडक्शन होने के पीछे यही लॉजिक है, लैटिस वाइब्रेशन। समझ पा रहे हो? लैटिस वाइब्रेशन। तो गाइस क्या होता है, इस वाइब्रेशन में काम कार्रवाई चलता रहता है, लेकिन उसके बाद एक ऐसा स्टेज आता है, जो क्या करता है? सॉलिड कन्वर्ट होने लगता है। किस चीज़ के जरिए? मेल्ट के जरिए। ये प्रोसेस क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं, राइट। तो क्या बोलते हैं? टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड। और वहाँ पर प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बिकॉज प्रेशर को भी डिपेंड करता है स्टेट्स ऑफ मैटर। वो कैसे बताऊंगा, जैसे हम पढ़ेंगे इस लेसन में आपको पता लगेगा। और उस जो मेल्ट होने लगता है कि मेल्टिंग की वजह से क्या हो रहा है? लिक्विड में जाता है। और उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, राइट।
तो गाइस क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट में, होता क्या है, हमें पता लगता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, उससे हमें एक्चुअली पता लगता है कि ये जो अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली उनके बीच में स्पेस बढ़ता जा रहा है बोल सकते हो। और उस हिसाब से क्या होता है, जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, राइट, बाय हीट की वजह से, और हीट इससे हमें पता लगता है एनर्जी नहीं है, राइट, हीट एनर्जी नहीं होता है, हीट एक जरिया है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। और इसके वजह से सप्लाई करने से क्या होता है, जो हमारा पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है वो क्या करता है, कम हो जाता है, लूज होने लगता है। और हमने क्या देखा, लिक्विड में क्या होता है हमारा, लिक्विड में पार्टिकल्स ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं, और सॉलिड में क्या होते हैं, फिक्स पोजीशन होते हैं। गैस में और ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मैं गैस बात करूं, इसमें अब आता है जो नंबर वाला पॉइंट, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या एक्चुअली है। मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना है, 273.16 केल्विन। गाइस याद रखना केल्विन, केल्विन का फुल जो आपका लिखते हैं KELVIN, और ये हमारा क्या होता है, SI यूनिट होता है। अगर इसको और अच्छे से देखेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या लिखते हैं हम, 273.16 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273.16 केल्विन, राइट। तो गाइज ये चीज़ें आप थोड़ा याद रखना। यहाँ पर एक धांसू सा ज़बरदस्त फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ट्रिक, TRICK। ये फॉर्मूला बड़ा काम का है जी। मतलब आप फॉर्मूला में पुट करो सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये तीनों का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा फॉर्मूला जो बताने वाला हूँ। मतलब कन्वर्जन में कोई दिक्कत कभी नहीं आएगा, नेवर, you will never ever you will feel any kind of problem in terms of conversion among these three units. So what is that, I mean वो फॉर्मूला क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये फॉर्मूला में पुट करो, सारे क्या कन्वर्जन, सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन हो जाएगा, और इससे हमें पता लग गया कि इसका सेंटीग्रेड और केल्विन का क्या कन्वर्जन है। तो मतलब अल्टीमेटली हमारे पास दो चीज़ें पता हो तो हम ये तीनों का कन्वर्जन क्या कर सकते हैं, ईजीली कर सकते हैं। गाइस समझ में आया क्या बोला। अब गाइस बात करते हैं कि चलो ये तो हमें पता लगा सॉलिड टू क्या हो रहा है, लिक्विड हो रहा है। अब गाइस बात करेंगे लिक्विड टू गैस कैसे हो रहा है। लिक्विड टू गैस, तो जो टेम्परेचर रीच होता है जब लिक्विड टू, वही सेम प्रोसेस है। तो उससे क्या होता है आपका, जब हम पार्टिकल्स जो इसमें क्या करेंगे और फास्टर मूव करना शुरू करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या, जो हमारा जैसे मान लो वाटर है तो वाटर लिक्विड है तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो टेम्परेचर पहुंचता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक रहेगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। गाइस एक बात याद रखना, ये जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के बेस पे बोल रहा हूँ, तब पॉसिबल है जब हमारे पास प्रेशर क्या है, ATM है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या, उसके बारे में बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो गाइस मेल्टिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, आप लोग बताओगे कैसे, कमेंट में देखते हैं। सारे स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से कमेंट करना चाहिए, जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, राइट, बिकॉज ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया मैंने, आप लोग इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइज यहाँ पर एक चीज आता है, उसका नाम क्या है, लेटेंट हीट। भाई ये लेटेंट हीट है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। दो तरह का हीट होता है अगर बात करेंगे, एक होता है लेटेंट, तो छोड़ दो फिलहाल, एक होता है सेंसिबल, एक क्या होता है लेटेंट। सेंसिबल हीट के बारे में आपके बुक्स में जिक्र नहीं कर रखा है, बिकॉज काम के नहीं। लेटेंट क्यों बोल रखा है कि जब फेज चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। उससे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, टेम्परेचर वही रहता है, सेम रहता है। आप अगर एक्टिविटी देखोगे एनसीटी बुक में बता रखा है टेम्परेचर वही है लेकिन फेज चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। फेज चेंज में लेटेंट हीट होता है, इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। सेंसिबल में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए इसको सेंस कर सकते हैं, लेटेंट में सेंस नहीं कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब यहां पर आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, और उसको क्या बोलते हैं, जब हमारा स्टीम है एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन बोलते हैं, राइट। तो ये गाइस यहाँ पर और एक चीज आता है
कि हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, राइट। ये फ्यूजन भी क्या है, उसी से रिलेटेड हमारा है। मतलब क्या है, ये फ्यूजन कहां पर आएगा, जब हमारा क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, राइट, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। और जब हमारा लिक्विड गैस में जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, वेपोरेशन बोलते हैं। लेकिन इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, वेपोरेशन का बात, इवेपोरेशन भी आएगा, एक इवेपोरेशन भी आएगा, वही बात करूंगा। वेपोराइजेशन में और इवेपोरेशन में कंफ्यूज मत होना, बड़े अलग अलग दोनों चीज़ें हैं। मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, कमाल आ जाएगा, मतलब ज़बरदस्त चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। गाइस मैं अभी बता रहा था आपको कि सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो प्रेशर के ऊपर जो डिपेंड करता है वो क्या है, क्या किसकी बात कर रहा हूं, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, राइट। तो हमारे पास टॉपिक का नाम क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ये गाइस मैं एक चीज लूंगा, यहां पर छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं, जो नंबर बता रहा हूं ये याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट को याद रखना। मैं लूंगा गाइस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है, बड़ा खतरनाक है हमारे लिए जी, राइट। जब CO2 को स्टोर करते हैं हम अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर, CO2 एज रेफ्रिजरेंट भी यूज करते हैं हम, लेकिन वो अलग चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा अभी मैं। अंडर हाई प्रेशर अगर स्टोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये सॉलिड में रहता है, राइट, सॉलिड में रहता है। और ये सॉलिड को क्या बोलते हैं हम, बेसिकली यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। लेकिन अगर ये प्रेशर को हम ATM में ले जाएं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ये ATM पैसे निकालने वाला मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ATM मतलब क्या, एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ, एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ। तो 1 ATM में लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये सॉलिड जो है, ये जो ड्राई आइस की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। हैंस हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, हैंस ये जो प्रेशर है, प्रेशर भी हमारा जो स्टेट है मैटर का, वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब गाइस बात करेंगे तीनों स्टेट के बारे में। ये बड़ा अच्छा सा डायग्राम है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अगर मैं बात करूं सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, उसको क्या बोलते हैं हम, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सब्लिमेशन। लिक्विड कहीं नहीं है, लिक्विड बेचारा यहां से गायब है, कि डायरेक्ट हम क्या कनेक्शन करेंगे, बीच में तो हम लिक्विड का रखेंगे नहीं। लिक्विड बोलोगे दलाल है भाई, बीच में है, बीच में कमीशन खाता है। तो सब्लिमेशन हमारे पास ऐसा आ गया ना, कोई बीच वाला बंदा नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सॉलिड टू गैस में भेजेंगे और गैस टू सॉलिड में भेजेंगे। समझ में आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। अगर मान लो लिक्विड टू मैं सॉलिड कर दूं, उसको क्या बोलते हैं हम, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। गाइस जो मैकेनिकल इंजीनियर है उनको पता है सॉलिडिफिकेशन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कास्टिंग में। जब मेटल कास्टिंग पढ़ते हैं उसमें सॉलिडिफिकेशन टाइम आता है, जो सोइनॉफ प्रिंसिपल के अंदर आता है। मैं याद दिला रहा हूँ, गेट का एग्जाम आने वाला है आप लोगों का। अब गाइस बात करते हैं सॉलिड टू लिक्विड, ये क्या बोलते हैं हम, फ्यूजन बोलते हैं। ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको ये सारा चीज, बस याद दिला रहा हूँ। जब लिक्विड टू गैस हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं, वेपोराइजेशन। अगर मैं मान लो ये लिक्विड टू गैस, राइट, अगर मान लो हमें गैस टू क्या करना है, हमें लिक्विड करना है, उसको हम क्या करेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे, राइट। तो गाइस ये चार्ट था, थोड़े से अच्छे से बना लो, बड़े काम का है जी चार्ट से पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, खुद से बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में आपको पता भी लगेगा कि मैंने बनाया था, मेरा हैंड रिटन नोट्स है, राइट। चलो अब गाइस कुछ बात करेंगे और ख़ास बात, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितने पास्कल होता है, 1.01, इतने बुक में है लेकिन आगे ही बता देता हूँ, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन मतलब क्या होता है, फोर्स का यूनिट। फोर्स मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ बार में भी आता है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, राइट।
और यहाँ पर एक डाइन भी आता है, लेकिन 1 डाइन इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻5 न्यूटन। और इसका मतलब क्या, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। डाइन क्या होता है CGS होता है, और ये क्या होते हैं SI होते हैं। ये पास्कल क्या है SI है। समझ में आया। तो ये चीज़ें कहाँ पढ़े थे हमने, फिजिक्स में पढ़े थे। थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दिया करिए। और गाइस आपको बता दूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है, ये बेसिकली सी लेवल पर कंसीडर किया हुआ है, राइट। चलो गाइस यहाँ तक होपफुली आपको पूरा समझ में आ रहा है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। बड़े कमाल की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा होगा होपफुली। गाइस अब मैं और एक टर्म की बात करूँगा। अक्सर यहाँ पर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं इवापोरेशन में और वेपोराइजेशन में, बिकॉज ये ई और वी में ना बड़ा प्रॉब्लम करता है लोगों को। लेकिन यहाँ पर आपका जो जितना भी कन्फ्यूज़न है सारा मैं दूर करने वाला हूँ। वाकई में सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। बेसिकली गाइस इवापोरेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट अकेले बेचारे रहते हैं, बाहर खाना का अरेंजमेंट खुद करते हैं, घर वाले पैसे जरूर भेजते होंगे, लेकिन उनके लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। यहीं पर मेरा काम है, मतलब यहीं पर आपको एक चीज़ समझाना है। आप कपड़े धोते हो भाई साहब, कपड़े धो के क्या करते हैं आप, बाहर कपड़े को सुखाते हैं। बाहर आपने कपड़े सुखाया ड्राई करने के लिए, वो जो कपड़े सूख रहा जो प्रोसेस हो रहा है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इवापोरेशन बोलते हैं। और समझते हैं टेक्निकल टर्म में, ये तो हो गया सिंपल टर्म। टेक्निकल टर्म में समझते हैं कि साइंस के लैंग्वेज में बात करो जी, क्या आप बात कर रही हो ऐसी बात। चलो हम साइंस के लैंग्वेज में बात करेंगे, राइट। साइंस के लैंग्वेज में क्या बोलता है कि जब हमारा लिक्विड जब हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है कोई भी टेम्परेचर में, एनी टेम्परेचर, अब कपड़े सुखाते हैं लेकिन डिपेंड करेगा कितने ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है। कपड़े सुखाते हो, सर्दी में भी कपड़ा सूखता है, बारिश के मौसम में हाँ टाइम ज़्यादा लगता है, हो सकता है बारिश के भी टाइम मौसम में कपड़ा सूखता है जी। और उसके बाद आपका गर्मी में तो कपड़ा सूखता ही है। तो क्या वहाँ पर कपड़े सूखते नहीं है, किसी में सूखते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है, राइट। तो एनी टेम्परेचर में जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं इवापोरेशन। और एनी टेम्परेचर मतलब क्या, इट शुड बी लेस देन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से कम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, किसका नाम बात कर रहा था मैं, इवापोरेशन बोलेंगे। यहाँ पर रुकना नहीं है गाइस। मैं एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे सर कमेंट पढ़ते नहीं है, मैं आप लोग कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इसलिए हर कमेंट का रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे को लगता है जो बहुत इमरजेंसी है उसका मैं रिप्लाई कर देता हूँ। अगर फिर भी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, मुझे फेसबुक पर कॉन्टैक्ट कर लिया करो, राइट। तो उसी का एक सिंपल चीज़ बताऊँगा, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप फेसबुक एवरीवेयर शेयर करो, राइट। उसके बाद क्या करना है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का प्रेस करो। अगर नोटिफिकेशन चाहिए, नहीं चाहिए मत करो, राइट। चलो अब बात करते हैं कुछ और बात, खास बात जो मैं कमेंट की बात कर रहा था। कमेंट में एक स्टूडेंट ने लिखा सर जो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है ना 5 होता है। बिल्कुल सही लिखा आपने, शायद आपने वीडियो को पूरा देखा नहीं हुआ इसलिए कमेंट करा, इसलिए बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखा करो। मैंने बताया था आपको, बताऊँ कुछ खास बात स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, बाद में क्या बोला साइंटिस्टों ने, क्या प्रूव करा, वो आज बताऊँगा। अभी रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, शुरू हो रहा है, शुरू करने जा रहे हैं, राइट। चलो अब बात करते हैं गाइस, जो हमारा इवापोरेशन प्रोसेस है, इवापोरेशन जो प्रोसेस है उसका जो रेट है, इवापोरेशन रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज कैसे होगा, किस किस कारण के इंक्रीज होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पहला किस लिए होगा, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। ऐसे लिखना, ऐसे जैसे डायग्राम बना रहा हूँ, पढ़ने में मजा आएगा। टेम्परेचर साइड में लिखना, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा मतलब इवापोरेशन रेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऐसे लिखना, मजा आएगा पढ़ने में। दूसरा, जब हमारे पास सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तब होता है। तीसरा, जब हमारा ह्यूमिडिटी, जितना मैकेनिकल इंजीनियर है सारे याद कर रहे होंगे, क्या कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या, चिपचिपापन। आपको पता है ह्यूमिडिटी वैसे क्या होता है, आपके शरीर में चिपचिपापन होता है। बोले ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, गर्मी में जानवर होता है, या फिर जो सी शोर के आसपास रहते हैं, कलकत्ता में, भुवनेश्वर में, चेन्नई में, अगर आप बोलोगे मुंबई में, इनमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलता है हमें, राइट, बिकॉज में मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट हो जाते हैं, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा
रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज में ऑलरेडी वाटर रहता है भाई साहब एयर में, वाटर ऑलरेडी रहेगा तो इवेपोरेशन में प्रॉब्लम होगा ना। समझ में आ रहा है? क्योंकि उनके पार्टिकल बीच में स्पेस ऑलरेडी भरा हुआ है वाटर से, तो बाकी वाटर कहाँ जाएंगे, टाइम लगेगा, मतलब ढूंढेगा, अरे स्पेस दो मुझे जाना है, वाटर बोलेगा, लेकिन स्पेस मिल नहीं रहा है, सीट नहीं मिल रहा है, खड़े होकर जाना पड़ेगा, तो कितने बंदे खड़े रहेंगे, तो खड़े होने की जगह नहीं है ना वहाँ पर। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? चलो 4th पॉइंट पे आते हैं। जब हमारा हवा, विंड, उसका अगर स्पीड इंक्रीज कर जाए तब क्या होगा, इवेपोरेशन रेट इंक्रीज करेगा। तो दोबारा रिवीजन करते हैं। टेम्परेचर, सरफेस एरिया, हवा अगर इंक्रीज करे तो इवेपोरेशन रेट इंक्रीज करेगा। ह्यूमिडिटी इंक्रीज करे तो क्या होगा, इवेपोरेशन रेट डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? लेकिन ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज करे मतलब ये दोनों क्या है, रिवर्सिबल हैं, बाकी मतलब अपोजिट हैं, बाकी सारे क्या हैं, साथ हैं। मैं बढ़ूंगा तुम्हें साथ लेके बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा तुम्हें भी साथ लेके बढ़ूंगा, मतलब मैं अगर घटूंगा तुम भी घटोगे, मैं बढ़ूंगा तुम भी बढ़ोगे। गाइस यहाँ पर और एक फिनोमेना बताऊंगा। गर्मी में क्या होता है, हम सिंपल कपड़े पहनते हैं कॉटन, और उसमें स्वेट होता है, ये हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है, राइट। इसके बारे में बायो में ज़्यादा बात करेंगे, बायो में आएगा टॉपिक बात करूंगा, लेकिन हम बायो में बीएससी में पढ़ते हैं इस बारे में ज़्यादा कि स्वेट में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। तो गाइस इवापोरेशन की वजह से क्या कूलिंग होता है, ये हमारा टॉपिक है। ये आपको पता होना चाहिए होता है या नहीं होता, थोड़ा बता दूंगा कैसे होता है, राइट। हाँ मैं बोलूँगा हाँ, यस होता है जी, कूलिंग होता है। अब बोलोगे कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं किसके, लिक्विड के, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, कहाँ से, सराउंडिंग से। कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं गाइस, सराउंडिंग से। क्या एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज इवापोरेशन के वजह से जितना एनर्जी लॉस हुआ है उसका भरपाई करने के लिए, और जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी उसके वजह से क्या होता है, हमारा सराउंडिंग जो है ना वो क्या होता है, कूल हो जाता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, दिस एब्जॉर्प्शन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग्स कूल। और एनर्जी ट्रांसफर किसकी वजह से होता है, हीट की वजह से। हीट एनर्जी नहीं होता है, ये गलत पढ़ाया था बहुत जगह, हीट इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं, इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बोलते हैं भाई साहब, एनर्जी नहीं होता है, राइट। चलो अब गाइस बात करेंगे जो महान लोगों ने बनाया था, जिसमें से हमारे इंडियन भी एक थे, उनका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस एक्चुअली ये क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक तरह का मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर है। तो गाइस स्टेट ऑफ मैटर बेसिकली फिलहाल अकॉर्डिंग टू हमारा जो साइंटिस्ट बता रहे हैं 5 है। एक तो हम पढ़ चुके हैं क्या, सॉलिड। दूसरा हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में, लिक्विड। तीसरा हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में, गैस। चौथा बताऊंगा कुछ लेकिन आप यूज़ कर रहे हैं शायद आपके घर में, वो क्या है, प्लाज्मा। और लास्ट बताने वाला हूँ गाइस आपको, जो हमारे इंडियन भी है, और आइंस्टाइन भाई साहब तो कहीं भी आ सकते हैं, पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने इतना ज़बरदस्त उन्होंने रिसर्च करा था, मज़ा आया था उनके बारे में सुन के तो, राइट। चलो तो ये 2 चीज़ हमारे लिए है, ये दोनों स्टेट क्या है हमारे लिए नया है। और किसी ने कमेंट भी करा था, वेरी गुड, आप अगर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप पूरा वीडियो देखे नहीं होंगे इसलिए कमेंट कर रहे हैं, राइट। प्लाज्मा की बारे में बात करते हैं हम, प्लाज्मा। इसमें भाई साहब आइंस्टाइन कोई काम नहीं है प्लाज्मा में, जिसमें है उसके बारे में बात करूंगा, लास्ट में है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, इसमें सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, दोनों सुपर चीज़ होते हैं। सुपर एनर्जेटिक मतलब भाई साहब एनर्जी इतना भरा होता है इनके अंदर, कुछ भी करवा लो काम इनसे, राइट। आपके अंदर एनर्जी है मतलब क्या, अब स्टूडेंट के अंदर एनर्जी होना चाहिए ना पढ़ने के लिए, और टीचर के अंदर एनर्जी होना चाहिए पढ़ाने के लिए। बड़ा मुश्किल होता है पढ़ाना अगर एनर्जी नहीं आएगा तो, ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, सुपर एनर्जी और सुपर एनर्जेटिक रहता है, सुपर एनर्जी रहते हैं पार्टिकल्स, और सुपर एक्साइटेड रहते हैं। और ये पार्टिकल्स किसके फॉर्म में रहते हैं, आयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। समझ में आया? जितने भी ये आपके फ्लोरोसेंट ट्यूब रहते हैं, मतलब ट्यूब बल्ब जिसमें फ्लोरोसेंट रहता है, राइट। और इसमें क्या होते हैं, बेसिकली हीलियम गैस रहते हैं, राइट। तो उसके थ्रू से जब करंट पास होता है ना,
ये क्या होते हैं, जो आयनाइज्ड जो हमारे चीज़ें रहते हैं, मतलब आयनाइज्ड गैस रहता है वो चार्ज हो जाता है, राइट। और उसके से क्या होता है, प्लाज्मा क्रिएट करता है और वो फिर क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। अब एग्जांपल भाई साहब, एग्जांपल बताओ कहाँ हो रहा है काम अदर देन दिस, मतलब आर्टिफिशियल तो आपने बता दिया, आप रियलिटी बताओ। बताऊंगा आपको पता है स्टार भी क्या है, एक सन है, क्योंकि पास नहीं है दूर है इसलिए छोटा दिखता है। सन भी क्या है, एक स्टार है, समझ में आया, पास है। इनमें जो फिनोमिना हो रहा है ना, जिसके वजह से ये सारे जो ग्लो कर रहे हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मा। और वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। एक बार सर्च कर लेना, गूगल कर लेना टेम्परेचर कितना है, एक बार कमेंट भी कर देना, बहुत सारे लोग पढ़ रहेंगे कि सन के अंदर कितना टेम्परेचर होता है। अब गाइस बात करेंगे हमारे इंडियन भाई साहब के, जिनका नाम क्या था, एस.एन. बोस। और उनके नाम से पहला उनका नाम आया, इंडियन है ना, इंडियन फर्स्ट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बहुत पुराना नहीं है, आपको बता देता हूँ। 2001 में इसके ऊपर, इसके प्रूफ के लिए क्या मिला लोगों को, एक बहुत बड़ा प्राइज मिला। उस प्राइज का नाम क्या है, नोबेल प्राइज। बड़ा कमाल का प्राइज है, जैसे भारत रत्न होता है ना इंडिया में, वैसे वर्ल्ड में नोबेल प्राइज है। 3 यूएसए के बुद्धिजीवी थे, उनको मिला था। एक एरिक ए कॉर्नेल था, एक वॉल्फगैंग कैटरले था और एक कर्ल ई वीमेन था। इनके नाम भी बड़े खतरनाक होते हैं, याद करना बड़ा मुश्किल है, राइट। और इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं, बैक बोलते हैं, BEC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बेसिकली अचीव, मतलब ये जो स्टेट्स है मैटर का अचीव कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, हाउ वी कैन एबल टू अचीव दिस, बिकॉज ये हमारे काम का है। समझ में आ रहा है क्या, ये हमारे काम का है, ये कैसे अचीव कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कैसे हुआ जी ये, जब हम गैस को कूल करते हैं, कूलिंग करेंगे, राइट, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, बहुत कम डेंसिटी में, बोलो एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, राइट, कहाँ तक, बहुत लो टेम्परेचर तक, सुपर लो टेम्परेचर तक, कि एक्सट्रीम लो डेंसिटी सुपर लो टेम्परेचर, तब हमको क्या मिलेगा, ए बैक, मतलब बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो स्टेट है मैटर का, वो हमें मिलेगा। तो गाइस और कुछ नहीं बताऊंगा, ज़्यादा कुछ पढ़ना है गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा, लेकिन उनको आपको ज़्यादा काम का नहीं है, जितना काम का था बता दिया। वीडियो को गाइस लाइक करना है, टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स, देखते हैं फुलफिल होता है नहीं होता है, होना चाहिए। 500 लाइक्स का टारगेट है। उसके बाद सब्सक्राइब करो, दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट मिलेगा जो आपका काम का है, बाकी बेकार कंटेंट नहीं मिलेंगे। उसके बाद क्या करिए, दोस्तों के साथ शेयर करो, और क्या करो, पढ़ाई करो अच्छे से, ताकि आपके ज़िंदगी में आपको जो चाहिए वो आपको मिले। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, और सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर।